क्वेश्चन नंबर 15, साइन ए साइन n+1 इंटू ए प्लस 2 साइन एन ए प्लस 2 साइन एन ए प्लस साइन n-1 इंटू ए। ठीक है, अपॉन कॉस n-1 इंटू ए माइनस कॉस n+1 इंटू ए, n+1 इंटू ए इज इक्वल टू कॉट ay2 इज इक्वल टू कॉट ay2। ठीक है, इज इक्वल टू कॉट ay2। बच्चों आपका लेफ्ट हैंड साइड है, वी आर टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस वन इज योर राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड को मिटा देते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, क्वेश्चन को थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे। क्वेश्चन बन जाएगा साइन n+1 इंटू ए प्लस साइन n-1 इंटू ए प्लस 2 साइन एन ए अपॉन कॉस n-1 इंटू ए अपॉन कॉस n-1 इंटू ए माइनस कॉस n+1 इंटू ए। ठीक है, तो यहाँ पर दो फॉर्मूले लगते हैं, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी, कॉस सी माइनस कॉस डी। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा और इजी कर सकते हो स्टेप को। ठीक है, साइन ए का मल्टीप्लाई कर दो पूरे ब्रैकेट में, तो ये बन जाएगा एन ए प्लस साइन एन ए माइनस ए। ठीक है, दोनों के ब्रैकेट ऊपर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो ए का, प्लस 2 साइन एन ए प्लस 2 साइन एन ए। ठीक है, और नीचे भी इसी प्रकार कॉस एन ए माइनस ए का मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट के अंदर, माइनस कॉस एन ए प्लस ए प्लस ए। ठीक है, अब फॉर्मूले यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, साइन सी प्लस साइन डी का, साइन सी प्लस साइन डी का, साइन सी प्लस साइन डी का जो ऊपर लगेगा साइन सी प्लस साइन डी का 2 इंटू साइन सी प्लस डी वाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी वाई 2। ठीक, और नीचे कॉस सी माइनस कॉस डी का, कॉस सी माइनस कॉस डी का, कॉस सी माइनस कॉस डी का, तो 2 इंटू साइन सी प्लस डी वाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी वाई 2। ठीक है, डी माइनस सी वाई 2, ये लास्ट वाली टर्म थोड़ी सी याद रखने वाली है, डी माइनस सी वाई 2। ठीक है, तो जहाँ पर ऊपर c की वैल्यू एन ए प्लस सी की वैल्यू एन ए प्लस ए, डी की वैल्यू एन ए माइनस ए, और नीचे c की वैल्यू एन ए माइनस ए और d की वैल्यू बच्चों एन ए प्लस ए है। ठीक है, अब आते वापस से क्वेश्चन पर। ये c की वैल्यू थी और ये वाली आपकी d की वैल्यू थी। ठीक, तो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, फॉर्मूला अप्लाई कर दो आप, साइन सी प्लस साइन डी, तो 2 इंटू साइन सी प्लस डी वाई 2, तो 2 इंटू साइन सी की वैल्यू क्या है एन ए प्लस ए। ठीक है, और d की वैल्यू क्या है एन ए माइनस ए प्लस सी प्लस डी, यानी एन ए माइनस ए अपॉन 2 सी प्लस डी वाई 2। ठीक है, सी प्लस डी वाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी, तो सी की वैल्यू क्या है एन ए प्लस ए, सी की वैल्यू है एन ए प्लस ए माइनस डी की वैल्यू है एन ए, डी की वैल्यू क्या है एन ए माइनस
ए अपॉन 2 प्लस 2 साइन एन ए प्लस 2 साइन एन ए प्लस 2 साइन एन ए। ठीक, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, कॉस सी माइनस कॉस डी, तो 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2, तो 2 इंटू साइन सी की वैल्यू यहाँ पर क्या है, एन ए माइनस ए, एन ए माइनस ए, प्लस डी की वैल्यू क्या है, एन ए प्लस ए, एन ए प्लस ए, सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी, यानी एन ए प्लस ए, एन ए प्लस ए माइनस एन ए माइनस ए, एन ए माइनस ए अपॉन 2। ठीक, अपॉन 2। अब ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो 2 इंटू साइन, यहाँ पे ऊपर क्या बन जाएगा, एन ए प्लस एन ए माइनस ए अपॉन 2 इंटू कॉस एन ए प्लस ए, माइनस होगा तो यहाँ पर माइनस का एन ए और माइनस माइनस प्लस का ए अपॉन 2 प्लस 2 साइन एन ए, 2 साइन एन ए प्लस 2 साइन एन ए। ठीक है, प्लस 2 साइन एन ए। और बटे में क्या आएगा, 2 साइन, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर लो, एन ए माइनस ए प्लस एन ए प्लस ए, भैया प्लस का साइन है तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, इंटू साइन एन ए प्लस ए, एन ए प्लस ए, ब्रैकेट ओपन होगा यहाँ माइनस से तो माइनस का एन ए और माइनस माइनस प्लस का माइनस माइनस प्लस का ए बटे 2। ठीक है, बटे में क्या है, 2 है। अब देखो यहाँ पर कुछ कट रहा है, हाँ ऊपर वाले में ए से ए कट जाएगा और यहाँ पर एन ए से एन ए कट जाएगा, यहाँ पर ए से ए कट जाएगा और एन ए से एन ए कट जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगी, तो नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा 2 साइन 2 एन ए अपॉन 2 इंटू कॉस 2 ए अपॉन 2 प्लस 2 साइन एन ए, 2 साइन एन ए। ठीक है, 2 साइन एन ए। बटे में क्या आएगा, 2 साइन 2 एन ए अपॉन 2, एन ए प्लस एन ए, 2 एन ए अपॉन 2 इंटू साइन 2 ए अपॉन 2। अब यहाँ पे भी देखो कुछ कट रहा है, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे भी 2 से 2 कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल। ठीक, नेक्स्ट स्टेप बन जाएगी 2 साइन एन ए, यहाँ से बचेगा 2 साइन एन ए इंटू कॉस ए प्लस 2 साइन एन ए। ठीक है, और बटे में क्या आएगा, 2 साइन एन ए इंटू 2 साइन एन ए इंटू साइन ए इंटू साइन ए। ठीक, 2 साइन एन ए इंटू साइन ए। अब ऊपर क्या दिख रहा है, 2 साइन एन ए, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है, तो 2 साइन एन ए कॉमन ले लेंगे, 2 साइन एन ए कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, कॉस ए प्लस 1, कॉस ए प्लस 1, और यहाँ पर क्या है 2 साइन एन ए इंटू साइन ए, तो यहाँ पर 2 साइन एन ए से 2 साइन एन ए कैंसिल हो जाता है और क्या बचता है, कॉस ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। ठीक, तो आपको फॉर्मूले याद होंगे, cos 2a और sin 2a के फॉर्मूले लगेंगे यहाँ पर। तो cos 2a का क्या होता है, cos 2a का होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ठीक,
और साइन 2a का, साइन 2a का होता है 2 साइन a इंटू कॉस a, 2 साइन a इंटू कॉस a। तो यहाँ पे कॉस a सिंगल है, तो जब आप फॉर्मूला लगाओगे तो क्या बन जाएगा, इसको कन्वर्ट कर लेंगे 1/2 इंटू कॉस 2a। ठीक है, इस टाइप से। तो यहाँ पर ये क्या बनेगा, कॉस a का, देखो यहाँ पर वैल्यू 2 टाइम्स है, यहाँ पर आधी है, यहाँ 2 गुना है, यहाँ आधी है, तो यहाँ पे भी वैल्यू 1/2 बन जाएगी। तो क्या बनेगा, 2 कॉस स्क्वायर a/2 -1 और +1 पहले से मौजूद है, वहाँ पर हमने कॉस a की वैल्यू पुट कर दी है ना फॉर्मूले के हिसाब से, और साइन a की तो 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2, 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2, तो 2 से 2 कैंसिल, प्लस से माइनस का कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा यहाँ पर, कॉस स्क्वायर a/2 अपॉन 2 इंटू साइन a/2 इंटू कॉस a/2। तो इस कॉस a/2 से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा, कॉस a/2 अपॉन साइन a/2, कॉस a/2 अपॉन साइन a/2। और किसका फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉट का, तो कॉट a/2 विच इज योर राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि देखो यहाँ पे कॉस 2a की वैल्यू है, और यहाँ पर कितनी वैल्यू है, आधी, कॉस a आधा। तो जब यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे तो 2 कॉस स्क्वायर, एक बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा, यहाँ पर वैल्यू आधी कर देंगे। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी निकल, 2a की वैल्यू क्या निकल के आती है, देखो 2a है, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ रही है, a, 2a की आधी। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे a था, तो a का आधा a/2। ठीक, बाकी फॉर्मूला सेम लगेगा। सेम वैसे यहाँ पे भी है साइन 2a, तो वैल्यू कितनी निकल कर आती है यहाँ पर, आधी, भैया 2a का आधा a। ठीक, तो यहाँ पे क्या था, सिंगल a, तो a का आधा कर दो a/2। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 है साइन 75 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री, साइन 75 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री अपॉन कॉस 75 डिग्री प्लस कॉस 15 डिग्री। ठीक है, इक्वल टू 1/√3, 1/√3। तो बड़ा सीधा सीधा क्वेश्चन है, वी आर टेकिंग LHS। ठीक, 1/√3 आपको प्रूव करना है। यहाँ पर ऊपर साइन C माइनस साइन D का फॉर्मूला लग जाएगा, साइन C माइनस साइन D का, तो 2 इंटू कॉस C प्लस D/2 इंटू साइन C माइनस D/2। जहाँ C की वैल्यू 75 डिग्रीज है, C की वैल्यू C 75 डिग्री है, और D कितना है आपका, 15 डिग्री है। ठीक, और वो नीचे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, कॉस C प्लस कॉस D का, कॉस C प्लस कॉस D का। ठीक है, नीचे लग रहा है कॉस C प्लस कॉस D का, तो 2 इंटू कॉस C प्लस D/2 इंटू कॉस C माइनस D/2, और यहाँ पे भी C और D की वैल्यू सेम ही रहेगी। ठीक, तो डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, तो 2 इंटू का कॉस है ना, साइन C माइनस D पे लगाएंगे, साइन C माइनस D पे लगाओगे तो साइन C माइनस D का फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू कॉस C प्लस D/2, तो C की वैल्यू 75 डिग्री, D की वैल्यू 15 डिग्री अपॉन 2 इंटू साइन C माइनस D/2 यानी 75 माइनस 15/2। ठीक है, और बटे में क्या आएगा, कॉस C प्लस कॉस D का फॉर्मूला, तो 2 इंटू कॉस C प्लस D/2 यानी 75 प्लस 15/2 इंटू कॉस C माइनस D/2, तो 75 माइनस 15/2। तो
तो नेक्स्ट स्टेप इसकी क्या बनेगी यहाँ से 2 इंटू कॉस 90 डिग्री अपॉन 2 इंटू साइन 60 डिग्री अपॉन 2, ठीक है। और यहाँ पर नीचे बनेगा 2 इंटू कॉस 90 डिग्री अपॉन 2 इंटू कॉस 60 डिग्री अपॉन 2, ठीक। अब यहाँ से भाई देखो 75 प्लस 15 आप ऐड करके देख लो, सब्ट्रैक्ट करके देख लो कितना कटेगा। ये 45 टाइम्स कटेगा 45 बार या 30 बार। यहाँ भी ये 45 बार कटेगा 2 से, और 60 कितनी बार कटेगा 30 बार, और 2 से 2 कैंसिल। अब बचेगा कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री, नीचे बचेगा कॉस 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री। तो कॉस 45 डिग्री से कॉस 45 डिग्री कैंसिल हो जाता है और क्या बचता है साइन 30 अपॉन कॉस 30, साइन 30 अपॉन कॉस 30 विच मेक्स टेन 30 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन 30 डिग्री। और टेन 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो 1/√3 विच इज़ योर राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड, ठीक है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बच रहा है, वहाँ से क्या बन जाएगा टेन थीटा यानी टेन 30 डिग्री, ठीक है। टेन 30 डिग्री, और टेन 30 डिग्री की डायरेक्ट वैल्यू होती है 1/√3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। कॉस π/8 प्लस कॉस 3π/8 प्लस कॉस 5π/8 प्लस कॉस 7π/8 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। तो आपको पता है दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड और ये वाला राइट हैंड साइड कहलाता है, मतलब हमको 0 प्रूव करना है, ठीक। हम यहाँ पे बोल देंगे वी आर टेकिंग LHS, इसको मिटा देते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं। अब थोड़ा सा इसको सीक्वेंस में ऑर्डर में जमा लेते हैं सही तरीके से, ठीक। तो कॉस 7π/8 प्लस कॉस π/8 प्लस कॉस 5π/8 प्लस कॉस 3π/8। अब यहाँ पर दो पेयर बन रहे हैं, पहला ये और दूसरा ये, एक 7π और पाई का, दूसरा 5π और 3π का। यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा कॉस C प्लस कॉस D का, कॉस C प्लस कॉस D का 2 इंटू कॉस C प्लस D/2 इंटू कॉस C माइनस D/2। दोनों बार वैल्यूज चेंज होगी। पहली बार C की वैल्यू 7π/8 है, C की वैल्यू पहली बार एक बार C की वैल्यू है 7π/8 और D की वैल्यू है π/8, और दूसरी बार C की वैल्यू है 5π/8 और D की वैल्यू है 3π/8, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम के लिए है और ये सेकेंड टाइम के लिए है, ये पहले पैर के लिए और ये दूसरे पैर के लिए। फॉर्मूला अप्लाई कर दो तो 2 इंटू कॉस C प्लस D/2 यानी 7π प्लस 7π/8 प्लस π/8 अपॉन 2 इंटू कॉस C माइनस D यानी 7π/8 माइनस π/8 अपॉन 2। अब ये पहला वाला खत्म हो गया, आते हैं दूसरे पे कॉस 5π/8 प्लस कॉस 3π/8 पे, ठीक है। तो 2 इंटू कॉस C प्लस D/2 यानी 5π/8 प्लस 3π/8 अपॉन 2 इंटू कॉस 5π/8 माइनस 3π/8 अपॉन 2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बनेगा देखो, अब 7π/8 प्लस π/8 का एलसीएम 7π/8 एलसीएम आएगा इसका, लिख दो 2 इंटू कॉस, एलसीएम इसका 8 ही आएगा,
जब आप 8 से डिवाइड करोगे, इसके 8 से डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा, 1 मिलेगा। इसका मल्टीप्लाई ऊपर 7 पाई में, तो क्या बनेगा 7 पाई प्लस पाई, और ये 2 पलट के ऊपर चला जाता है इंटू 2। ये बनाएगा 8 पाई बाई 8। ये टर्म अलग से समझा दूंगा, पहले सीधे सीधे सवाल करते हैं। ये बनाएगा 8 पाई बाई 8 इंटू 2। दूसरा वाला बनाएगा 6 पाई बाई 8 इंटू 2 प्लस 2 इंटू कॉस 8 पाई बाई 8 इंटू 2, और ये बनेगा कॉस 2 पाई बाई 8 इंटू 2। ठीक है, तो यहाँ पर 8 से 8 कैंसिल हो जाता है, और यहाँ पर भी 8 से 8 कैंसिल हो जाता है, और यहाँ से कितनी बार जाता है 3 टाइम्स, और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाता है। तो क्या बनता है, इनका एलसीएम ले लेना इस टर्म का, आगे बताता हूँ मैं आपको। तो ये बनेगा 2 इंटू कॉस पाई बाई 2 इंटू कॉस 3 पाई बाई 8 प्लस 2 इंटू कॉस पाई बाई 2 इंटू कॉस पाई बाई 8। तो आपको पता है कॉस पाई बाई 2 यानी कॉस 90 डिग्री, कॉस पाई बाई 2 यानी कॉस 90 डिग्रीज, कॉस पाई बाई कॉस पाई बाई 8, तो पाई बाई 2 यानी कॉस, पता है कॉस पाई बाई 2 यानी बराबर 0, 90 डिग्री। ठीक, तो अब डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, 2 इंटू 0 इंटू कॉस 3 पाई बाई 8 प्लस 2 इंटू यहाँ पर भी कॉस पाई बाई 2 0 इंटू कॉस पाई बाई 8। इस 0 से ये वाली टर्म पूरी 0, और इस 0 से ये वाली पूरी टर्म 0। क्या बनाएगा 0 प्लस 0 0, विच इज योर राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड। ठीक है, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, हैंस प्रूव्ड। ठीक, अब मैं आपको ये वाली टर्म एक्सप्लेन कर देता हूँ, 7 पाई बाई 8 प्लस पाई बाई 8। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे है 7 पाई बाई 8 प्लस पाई बाई 8, तो 8 इसका एलसीएम आता है। जब आप 8 से डिनोमिनेटर से डिवाइड करोगे तो 1 मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। 7 पाई बाई 8 में आप डिनोमिनेटर से डिवाइड करोगे तो 1 मिलेगा, उसका मल्टीप्लाई उसके न्यूमरेटर में करते हैं, तो यहाँ से बनेगा ये 7 पाई प्लस पाई, और ये 2 पलट के ऊपर, तो ऐसा आता है ये 8 पाई बाई 8। ये बाकी के चारों ये ऐसे ही बनते हैं। ठीक।